अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की सुबह हो चुकी है और तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। बच्चे जो है वो सुबह सुबह कैरम में लग गए थे। तो कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा कि चले बच्चे बिज़ी है, अभी बच्चों का नाश्ता वगैरह सब कुछ रहता था, क्योंकि यहाँ पे भी गैस की इतनी लोड शेडिंग है। अभी मैंने पूरा ये कमरा वमरा सब कुछ सेट करना है और घर के हालात ऐसे हुए में हैं कि घर को देख के जो है वो रोना ही रोना आ रहा है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता घर को क्लीन नीट एंड क्लीन करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये सेकंड मेरा वॉशरूम है। मतलब सॉरी टू से दैट, मेरा, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई से दैट। ये घर का सेकंड वॉशरूम है। उसकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी बदतर इसकी हालत हुई हुई है। और पूरा का पूरा जो फ़र्श है वो मिट्टी से, और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये मैंने ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी कपड़ों के लिए। इस पर मैंने ये कवर भी चढ़ाया था जब ये न्यूली आई थी, तो मैंने दराज से कवर भी इसका मंगवा के चढ़ाया था। और मैं इसकी हालत वॉशरूम की देख रही थी। मतलब वो एक जो ताना सुनने को मिलता है कि औरत करती क्या है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर इंसानों से बनता है, चीज़ों से तो कभी ये चीज़ें बनती भी नहीं हैं। तो एक औरत का घर में होना कितना, मतलब आप एक ऐसी बंदी जो 24/7 साल के 365 दिन काम करती है, सब कुछ करती है, उसके बावजूद जब हस्बैंड ये कह देते हैं ना कि आप करती क्या हो सारा दिन, तो आप सोचते हो कि अब मैं आके ये देख रही थी कि मैंने जो इतने साल गुजारे, दैट इज़ मीन मैंने कुछ नहीं किया था कि घर को घर नहीं बना के रखा था। तो हालत देख देख के मुझे यकीन करे कि मैं खून के आंसू, मेरा जो दिल है ना वो रो रहा था। ट्रेडमिल एज़ इट इज़ रखी हुई चीज़ें मिस मैनेजमेंट की तरफ, और 6-8 महीनों में मैं यही सोची थी कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। घर को संभालने के दावे करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ। तो आज का सारा दिन जो है वो मेरा घर के कामों में ही गुजरेगा, घर को बिल्कुल सेट करने में और घर को बिल्कुल सही करने में। मेरा ख़्याल है कि मुझे सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाएगा। तो तकरीबन सुबह के 11:30 हो चुके थे, लेकिन अभी तक गैस का कोई अता पता ही नहीं था। और जनरेटर के ऊपर जनरेटर चलती तो वो मैं कंप्रेसर वाली मशीन ऑन कर लेती जिससे गैस आ जाता। तो मैं भी वेट कर रही थी कि चले अब आ ही जाए गैस, तो फिर उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान उठा लिया था, रफ्ता रफ्ता एक एक करके हर चीज़ जो है वो मैंने वाइंड अप करना स्टार्ट कर दी थी। आपको पता है रमज़ान है, मैं ये सारी जो तैयारी थी ना, रमज़ान में सफाइयाँ जो करते हैं ना, स्पेशली जो रमज़ान से पहले की सफाइयाँ होती हैं वो मैं रमज़ान से पहले ही कर लेती। ये मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर निकाला, क्योंकि दोनों कमरों में कारपेट है, तो उसके लिए मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया था। मैंने न्यू नहीं लिया था, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी कफ़ाई इशारे से यूज़ करती आई हूँ, यानी कि मैं न्यू चीज़ नहीं लेती। अक्सर लोग OLX पे अपनी सेकेंड हैंड चीज़ें जो है वो, प्री लव चीज़ें जो है वो सेल करते हैं, क्योंकि कहीं इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, हर इलाके में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये भी मैंने OLX से ख़रीदा था, वरना अगर आप न्यू बाय करते तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। लोगों ने 6-6 महीने यूज़ करके तो सेल किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों का बेड सेट कर रहे थे। बच्चों का बेड उस कमरे से हटा के यहाँ रख दिया गया है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बेड सेट हो चुका था इस कमरे में, गर्मी बहुत होती है तो बच्चे बंकर्स पे नहीं सो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा, लास्ट भी ये मसला होता था कि बंकर्स पे ये लोग नहीं सोते थे, इनको गर्मी लगती थी, तो फिर इनके नए नीचे बिस्तर बिछा के कारपेट पे इनको मैं सुला देती थी। तो मैंने सोचा चले वहाँ से हटा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम थोड़ा कर रहे थे, आपने ख़रीदा ही क्यों था। तो ये जो सेकंड कमरा है ये भी मैंने तैयार कर दिया, सेट कर दिया सारा का सारा। यहाँ पे सिर्फ बेड और कुछ चेयर्स वगैरह, सोफ़े, और बाकी मैंने पूरा कमरा जो है वो खाली कर दिया था और पूरा साफ़ किया, वैक्यूम चला के, डस्टिंग ईच एंड एवरी जो होता है ना सिंगल जो थिंग्स होती है वो मैंने सारी की सारी साफ़ की। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं दिन भर में जितना वाइंड अप कर सकती थी मैं कर लेती। अब यहाँ पे जो है कुछ चावल गरम किए हुए थे बच्चों को देने के लिए, साथ में मैंने चने बॉयल होने रखे हुए हैं चने की चाट बनाने के लिए, और ये दूध बॉयल हो रहा है बच्चों के लिए। कुछ कह रहे थे हमने बिस्किट खाने हैं, कोई कह रहे हमने चाय पीनी, वो चावल चावल खाना है। तो ये सारी चीज़ें साथ और साथ सफाइयाँ मैंने सारी कर ली, घर किचन एवरीथिंग मैंने तकरीबन 4 बजे तक मैं सब कुछ करके फ़्री हो गई थी। और उसके बाद जो है वो अफ्तारी का भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं अपने बेटे को मैं साथ साथ कह रही थी कि मैं थप्पड़ मारूंगी अगर आपने मुझे तंग किया तो, क्योंकि मैं पापड़ वगैरह तलने लगती जब फ्राइंग टाइम होता है ना, कि जब फ्राई करने आइटम, तो मेरा बड़ा बेटा जो है ना उसको कुकिंग का बहुत शौक़ है।
और मेरी अम्मी ने तो उसको सालन बनाना भी सिखा दिया, रोटी बनाना भी इसको आती है, पराठा बेलना भी इसको आता है। तो मुझे लगता है कि मुझसे कहते हैं ना कि अगर आप बीमार पड़ोगी तो मैं आपके लिए, तो मैंने कहा ज़रूरी है तुमने मेरे बीमार पड़ने का ही वेट करना हो। तो यहाँ पे मैं पापड़ वगैरह तल रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत अफ्तारी में ना ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। पापड़ हो गया, और फ्राइंग आइटम तो सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो घर में आना और घर में रहना अभी भी हमारी जो है वो थोड़ी बहुत चिक चिक पिक भी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ मेरी अभी भी चल रही हैं। बहुत सारी बातों पे जो है ना हमारा मसला कुछ ऐसा हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, अब मैं ये सोचती हूँ कि 16 साल मैं हस्बैंड के साथ रही, 16 साल अफ्तारियाँ सहरियाँ ये सारी चीज़ें बना बना के देती रही, और सिर्फ 6 महीने इनके घर वालों ने इनको खिलाया है। तो बस वो ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आपका इतना सेक्रीफाई करना, आपका इतना मुखलिस होना, और ये सारी चीज़ें जब आपकी काउंट नहीं होती ना, और आपको हर बार बिना किसी कसूर के ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और मैंने ये सोच लिया है यहाँ पे आने से पहले, पहली बात तो ये कि औरत का कोई घर नहीं होता। और मैंने एक परसों तरसों एक हदीस या पता नहीं कुछ एक कॉल था जो मैंने पढ़ा, कि जिसमें ये होता है कि जब अल्लाह पाक किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है ना, तो उससे दुनिया उसकी छीन लेता है उसके पास। और मुझे ये भी एक चीज़ रियलाइज़ हुई अपनी माँ की तरफ से भी, कि मेरी अम्मी का या तो कभी ऐसा होता है कि बेटी माँ की जो कहानियाँ हैं वो बेटियाँ भी दोहराती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी वो एक घर में रह रही है, लेकिन वो घर ज़ाहिर सी बात है बेटों का हो जाता है। और फिर कल को जो है वो उस तरह से उनका सेटलमेंट मैंने नहीं देखा अपनी माँ का भी। वो भी दरवेश सी ज़िंदगी अपनी गुजारती है, कोई उनका ख़र्चा पानी वाला सिस्टम नहीं है, कोई उनका लॉकरों वाला सिस्टम नहीं, छुपाने वाला सिस्टम नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फिर उस एक कॉल के बाद मेरा ये दिल थोड़ा मजबूत हुआ कि वाकई अल्लाह पाक ने मुझसे जो दुनिया तंग की है, तो मुझे लगता है कि दुनिया पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं आर्जी तौर पे अपनी ड्यूटीज़ अपने रोल प्ले करने के लिए हूँ। दिल लगाने की जगह दुनिया वैसे भी नहीं है। एक शॉर्ट टर्म आपकी जर्नी होती है। तो जो लोग दुनिया के लिए रोते हैं, जो लोग दुनिया की आज़ाइशों के लिए रोते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी ज़ात से मुखलिस होके और दूसरों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमारा ही सब कुछ है, हमारा ही घर है, हमारा ही सब कुछ है, आप सिर्फ एज ए सर्वेंट यहाँ पे रह रहे हो, आप सिर्फ अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए यहाँ पे, आपने बच्चे पालने हैं, आपने ये करना, आपने वो करना है, इसके अलावा और कोई हकूक़ व फ़राइज़ औरत को वो नहीं देते। तो मुझे लगता है कि मैंने भी सोच लिया कि मैंने इस घर को कभी भी अपना घर नहीं कहना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा है कि आपका कोई भी ख़ानदान का अफराद हमारे घर नहीं आएगा, और आप भी कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि वो वैसे ही चाहते थे। और ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि ऐसा ही हो, इसका मिलना जुलना बंद करवाया जाए, इसके रिलेटिव से इसका जो है वो सिस्टम ख़त्म करवाया जाए। तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन बात ये है कि मेरे पैरों में जो बेड़ियाँ हैं वो मेरी औलाद है, जिसकी वजह से मुझे इतना मजबूर किया जा रहा है। और ये मेरी अफ्तारी भी तैयार हो गई है। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सब के लिए भी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह पाक आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे आगे के मामलात बहुत आसान कर दे, ताकि मैं भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकूं। क्योंकि कहते हैं आप जिसकी कोशिश करते हो ना आपको वही मिलता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को किसी तरीके से कामयाब कर लूँ। बस ये अब लास्ट एंड चल रहा था, व्लॉग ख़त्म होने को आ गया है। शाम नहीं सॉरी रात के 9 बज गए। और मेरे ये भतीजियाँ यानी मेरे देवर देवरानी की बच्चियाँ हैं, तो मेरे आते ही ये मेरे इतना खुश हुई। तो जब से मैं आई हुई है मेरे घर पे ही होती हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।